मूषक, गणेश, ये सब शिवगण। पता नहीं शंभू समाधि में लग रखे हैं और समाधि से तुमने उन्हें उठा दिया। पता नहीं उनका क्रोध का वेग कितना भारी है। पिछली बार भी तुम्हारी गर्दन काटी थी, याद नहीं? कहाँ से लाए ये डमरू? कैलाश पर्वत पर शिव जी का पड़ा था तो मैं ले आया। लेके तो आए हो, पर तुम्हें नहीं पता इस बार क्या हो सकता है। रुको, तुम्हें ऐसे पता नहीं चलेगा। तुम्हारे जन्म की कहानी सुनानी होगी। तुम्हारा जन्म भी मस्तक कटने से ही हुआ था। जब मैंने नंदी को आज्ञा दी थी द्वारपाल की, मैं उसे परखना चाह रही थी और फिर वो भी पालन नहीं कर पाया। तो फिर मैंने अपने महल से एक मूर्ति स्थापित करी और उसमें प्राण डाले और उस बालक को कहा कि तुम जाओ और अपने सारी शक्तियों के साथ संपन्न एक लाठी थी उसे उस बालक को दी और फिर वह बालक बहुत अच्छे से निभाने लगा। उतने में ही शिव वापस आए और कहने लगे, ए बालक हट जा मेरे रास्ते से। पर फिर भी वह नहीं हटा। सारे देवता सब प्रमथगण सब आ गए। फिर उसके पश्चात वह बालक नहीं माना तो शिव ने उसे अपने त्रिशूल से उसका वध करा। और जब मैं स्नान करके आई, मैंने उसके लिए फल एक थाली में सजा रखे थे और जैसे ही उसकी चीख सुनी तो मैं बाहर आई और देखा कि वह उसका वध हुआ था। फिर मुझे क्रोध आया। सारी सृष्टि उथल पुथल करने वाली थी मैं। फिर शंभू आदि सारे गणों ने स्तुति करी थी और शंभू ने नंदी को कहा था कि जाओ और उस हाथी का मस्तक लाना जिसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर हो। सारे चले गए और फिर उसके बाद में वह सब लेकर आए और फिर तुम्हारे धड़ से वह मस्तक जोड़ा गया। तो इस बार तुम पता नहीं किस संकट में फंस सकते हो गणेश। अब मेरी आज्ञा का उल्लंघन न करना। माँ मोदक चाहिए। हाँ, डांट सुनने के बाद में मोदक तो तुम्हें हमेशा ही चाहिए। कभी भी देख लो, चाहे शिव डांटे तुम्हें चाहे मैं डांटूं। माँ मोदक चाहिए। डांट सुनने के बाद तो हमेशा मोदक ही याद आता है और इस मूषक को भी। तुम और ये तुम्हारा मूषक दोनों एक जैसे हो। आज नहीं दूंगी तुम। माँ दो ना। माँ मोदक चाहिए। हाँ, डांट सुनने के बाद में मोदक क्यों नहीं भाएगा? मोदक तो तुम्हें हमेशा ही पाता है। इसको और तुम्हें दोनों एक जैसे हो। आज नहीं मिलेगा मोदक तुम्हें। माँ मोदक दो ना। चल लाती हूँ तेरे लिए मोदक। हमेशा मोदक दे दो, मोदक दे दो, मोदक दे दो बस। तुम ही दो मेरे को मोदक। मैं आंखें मूंदती हूँ, तुम मोदक लाओगी। लाना मेरे हाथ में। मुझे तो पता ही नहीं मोदक वैसे क्या होता है। रसोई में तो चलो। अरे रे, ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया? पिछले जन्म के ऐसे कौन से कर्म करे थे जो एक बार मैं गई मिला ही नहीं और दूसरी बार जाऊंगी तो मिल जाएगा। चल जाती हूँ। अरे वाह, चमत्कार है इसमें तो। खा ले। और दो और खा लो लोग। तुम्हें याद है वो राजन आए हैं और कहकर गए हैं
कि उनके भंडार भरे हैं घर पर, तो तुम्हें उनके घर जाकर वो जो तुम्हें खिलाए वही खाना है। मेरा वो मैं मोदक पसंद, मैं तो मोदक लूँगा। उनसे कहो ना, मुझसे क्यों कह रहे हो? वो हैं देने वाले, तो कहो उनसे, कहो उनसे। मुझे मुझे तो मोदक चाहिए, मुझे तो मोदक चाहिए, मेरा तो मोदक पसंद है। ये हाँ भी कर रहे हैं। अब तुम्हें जाना है, ले जाओ उसे, जैसी मर्जी आपकी, वो खिलाना। और गणेश वहाँ जिद मत करना कि मुझे वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। राजा है तो तुम प्रजा के जैसे व्यवहार करना। जाओ। अब तो मैं भी तुम्हें लेने आ गई हूँ, आ जाओ। आ गए हो तो बालक, लो पहले तुम्हारे लिए एक कटोरा भरकर लाई हूँ, खाओ। और अरे जल्दी बनाना, जल्दी नहीं बनाया जाता कि तेरे से? जल्दी बना रही नहीं है, भूख लग रही है इसे। लो बालक। और ये बालक का पेट पता नहीं क्या है, कितनी बार मोदक, बेसन भी खत्म। अब नहीं चाहिए ना बालक तेरे को? चाहिए। इस बार आटे का बना दे इसको। इसको क्या पता चले? मेरे को बस इतना ही चाहिए। अरे भाई, मेरे तो पसीना आ गए। इसकी माता को जाकर बोलूँगी कितना खिलाती हूँ इसे। ये एक तो ऊपर से इतना मोटा है, मैंने सोचा था मोटा है तो मोटे के पेट में जगह नहीं होती, इतना सा खाएगा, और मोटा भी है, इतना खा रहे। ये राम, इसकी माता को बोलना पड़ेगा। हे पार्वती माता, आपका बालक तो बस मोदक मोदक मोदक, बेसन भी खत्म हो गया, न जाने कितना बेसन लगा होगा उन मोदकों में। बालक की लीला अपरंपार है। प्रभु गणेश, मैं आपको ना समझ पाई, प्रभु मुझे माफ करना। हे प्रभु, मुझे माफ कीजिए, गलती हो तो क्षमा कीजिए, मैंने आपकी लीला को न जान पाई प्रभु।